आज का विषय है कैसी बेबसी। आप सभी जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी भी हैं। कभी कभी मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है जो कि उसके पास कोई समाधान नहीं होता है। ऐसी अवस्था में उसके अंदर से यही आवाज़ आती है, ये कैसी बेबसी है कि चाह करके भी इन परिस्थितियों का, इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो देखिए कैसी परिस्थितियों में व्यक्ति फंस जाता है। और कभी ऐसी स्थिति आती है कि उस व्यक्ति के पास समाधान होता है, लेकिन उसके अपने ही लोग उस समाधान को करने नहीं देते हैं। ऐसी अवस्था में भी वो व्यक्ति यही सोचता है, ये कैसी बेबसी है कि हम चाह करके भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। और जबकि उस समाधान को करने में वह व्यक्ति सक्षम है, उसके बाद भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि उस समस्या का समाधान कोई करने देना ही नहीं चाहता। तो ऐसी अवस्थाएं, ऐसी परिस्थितियां व्यक्ति के सामने जीवन में आती हैं जब उसे लगता है कि ये कैसी बेबसी है कि इन परिस्थितियों का समाधान करना भी ज़रूरी है, लेकिन कोई करने भी नहीं देता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, बहुत पुरानी कहावत है, लोग बहुत ज़्यादा प्रचलित कहावत है, लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कहते हैं जब दांत थे तो चने नहीं, और जब चने हैं तो दांत नहीं। यानी इस कहावत का भावार्थ यही निकलता है कि जब उस व्यक्ति के पास दांत थे, वो चने खा सकता था, तो उसके पास खाने के लिए चने नहीं थी, इस बात की बेबसी थी। और इसके बाद ऐसा हुआ कि चने तो बहुत हो गए, लेकिन दांत इस काबिल नहीं बचे कि वो खा सके। तो कहता है ये कैसी बेबसी है। जब नहीं था तो सामर्थ्य थी खाने की, और जब है तो दांतों में वो सामर्थ्य नहीं कि वो खा सके। ऐसी ही परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में अनेकों ऐसी आ जाती हैं, जबकि वो चाह करके भी उन परिस्थितियों को ठीक नहीं कर सकता, या सुख के जो उसके पास साधन है उनका उपयोग नहीं कर सकता है। जब सुख के और अच्छे साधन नहीं थे उसके पास, तब उसे उन चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन जब वो सब साधन हो गए तो उनकी आवश्यकता ही समाप्त हो गई, उनका वो उपयोग ही नहीं कर सकता है। तो आज आप देखेंगे बहुतों के जीवन में ऐसा है, कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसके कारण वो अच्छा खा पी भी नहीं सकते हैं। और कभी ऐसा था जब उनके पास अच्छा था नहीं कि अच्छा खा सके, तब उनके मन में यही विचार आता है, यही ख्याल आता है, ये कैसी बेबसी है कि जो हम चाह रहे हैं वो चाह करके होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर सकते। हाँ, उसके पास वो साधन, वो सुविधाएं, वो भोजन के लिए सामग्री ना उपलब्ध हो तो बात अलग है, लेकिन उपलब्ध होते हुए भी वह उनका उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है। तो ऐसी अवस्था में उसके दिल से यही आवाज़ आती है कि ये कैसी बेबसी है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि व्यक्तियों के संबंधों के बीच में भी यही हालात चल रहे हैं। संबंधों को निभाना भी मुश्किल हो रहा है और संबंधों को उसे छोड़ना भी मुश्किल हो रहा है। ना तो उन संबंधों को छोड़ सकता है और ना ही संबंधों को निभा सकता है। तब उसे लगता है ये कैसी बेबसी है मेरी। तो आज मनुष्य के जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों का न समाधान वो करना चाहता है, फिर भी नहीं कर सकता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो व्यक्ति सक्षम भी होता है कि उन परिस्थितियों को ठीक कर सकता है, लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी उस बात में करने देना ही नहीं चाहता। तो जिसकी परेशानियां हैं, जिनकी परिस्थितियां हैं, वो उसके लिए तैयार ही नहीं है, तो वो सोच करके ही रह जाता है। इसलिए आप स्वयं को देखें, स्वयं को समझें, स्वयं को जानने का प्रयास करें। कहीं आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां, ऐसे संबंध, ऐसे कार्य, ऐसा कुछ तो नहीं है लाइफ के अंदर जो आपको भी बेबसी ऐसी हो कि आप कहें ये कैसी बेबसी है, कैसी मुश्किल है, चाह करके भी नहीं कर पा रहे हैं।
ये देखना होगा आपको अपने जीवन में। जबकि एक वास्तविकता यह भी है, आप हर कार्य करने के लिए सक्षम हैं। हर परिस्थिति का समाधान आप स्वयं ढूंढ सकते हैं, इसकी भी आपके अंदर क्षमता है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति नहीं कर पाता, तब उसे अफसोस होता है और वो कहता है ये कैसी बेबसी है। इसलिए इस सत्यता को समझने की आवश्यकता है। वास्तव में देखा जाए तो आज मनुष्य का जीवन है तो, लेकिन सहज नहीं है, बहुत सारी मुश्किलों से भरा हुआ है। हम ये नहीं कहते कि सभी के जीवन में मुश्किलें हैं, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है किसी के जीवन में मुश्किलें शारीरिक तौर पर हैं, बीमारियां हैं, किसी के जीवन में मानसिक तौर की परेशानियां हैं, एंजाइटी है या डिप्रेशन है या और कोई मानसिक बीमारी है, डुअल पर्सनालिटी का है, स्टेप पर्सनालिटी की प्रॉब्लम है, ये भी मानसिक बीमारियां हैं। तो अनेक प्रकार के लोगों की, कोई किसी के सामने शारीरिक बीमारियां हैं, किसी के सामने मानसिक हैं, किसी के सामने आर्थिक समस्याएं हैं, किसी के सामने पारिवारिक समस्याएं हैं, संबंधों को लेकर के समस्याएं, किसी के सामने सामाजिक समस्याएं, किसी के सामने आर्थिक समस्याएं, किसी के सामने ये कोई समस्याएं नहीं है तो वो आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो उनको आध्यात्मिक समस्याएं हैं कि जिस मंजिल तक वो पहुंचना चाहते हैं, जो उन्होंने जीवन का उद्देश्य बनाया, लक्ष्य बनाया है, उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या अवश्य दिखाई दे रही है। लेकिन उन कारणों को व्यक्ति यदि समझ ले तो अवश्य ही उनका निवारण कर सकता है। फिर वो यह शब्द उसके अंदर नहीं आएगा कि ये कैसी बेबसी है। तो जो ये समस्याएं हैं, इनका कारण समझना आवश्यक है। यदि कारण समझ में आ जाए तो निवारण अवश्य हो जाएगा। सबसे पहले तो सच्चाई यह है कि आपका जीवन है, और जीवन कैसे है? प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है और आप चेतना। आप कहेंगे ये बात तो आप अक्सर हर वीडियो में बताते हैं, ये ज़रूरी है। मान लीजिए कभी किसी ने कोई वीडियो देखा, किसी ने कोई देखा, इसलिए अति आवश्यक हो जाता है कि जीवन हमें कैसे मिला हुआ है। प्रकृति के 5 तत्वों से ये शरीर मिला है और चेतना इसके अंदर है, तभी ये जीवन चल रहा है। फिर जीवन के विभिन्न पार्ट हैं, जैसे आपका पर्सनल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, मैरिज लाइफ है, इसके बाद सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है और नेचुरल लाइफ है। फिर इसके बाद जिस लाइफ का आप स्वयं डिसीजन लेते हैं, जीवन जीने के जो सिद्धांत बनाते हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार जब चलते हैं तो आपकी सुपर लाइफ हो जाती है। तो ये समझने की आवश्यकता है, जीवन में, आपके जीवन में जीवन के जो भी पार्ट हैं, लाइफ के जो भी पार्ट हैं, उन पार्टों में आप किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं। हर पार्ट में आप विशेष ध्यान दे करके, और जो आपने विशेष अपने सिद्धांत बनाए हर पार्ट के, उन सिद्धांतों के अनुसार जीवन जी रहे हैं या सिद्धांतों को तोड़ करके जीवन जी रहे हैं। यदि सिद्धांतों के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो आपका जीवन सुखद रहेगा, शांति में रहेगा, आनंद में रहेगा, प्रेम में रहेगा, स्वतंत्र रहेंगे आप, हर बंधन से आप मुक्त होंगे। और यदि आप अपने ही बनाए हुए सिद्धांतों को तोड़ करके जीवन जिएंगे तो जीवन जिन मंजिलों तक, जिन ऊंचाइयों तक, जिन सफलताओं को जीवन में हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो जीवन के हर पार्ट को किस प्रकार से जीना है, उसको जीने के सिद्धांत आपको स्वयं ही बनाने पड़ेंगे, और उन सिद्धांतों के अनुरूप ही आपको जीवन को चलाना है। तभी आपका जीवन सुखमय हो सकता है, तभी आपको ये पछतावा नहीं होगा, ये कैसी बेबसी है, ये शब्द आपके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि बेबसी खत्म हो जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि आपका जीवन सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है। वो भी किसके बनाए हुए सिद्धांत? आपके स्वयं के बनाए हुए सिद्धांत। जिन सिद्धांतों को आपने स्वयं बनाया है, उन पर आपके लिए चलना बहुत सहज है। फिर यह कहने की आवश्यकता नहीं होगी ये कैसी बेबसी है। ये बेबसी तो तभी होती है जब मनुष्य अपने जीवन के जो सिद्धांत हैं
उन सिद्धांतों को तोड़ करके जीवन जीना प्रारंभ करता है, उन सिद्धांतों का महत्व तो नहीं रखता है। या कई लोग तो ऐसे आपने देखा होगा, बहुत से लोग हैं जो सिद्धांत जीवन के बनाते ही नहीं हैं, और बनाते हैं तो लाइफ के किसी एक पार्ट का बनाते हैं, जबकि चाहिए आपको लाइफ के हर पार्ट के आपको सिद्धांत बनाने होंगे और उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप जीवन को चलाना होगा। तभी जा कर के आपका जीवन सुखमय, शांतिमय, प्रेममय, आनंदमय, खुशी खुशी और परम स्वतंत्र रह सकता है। दया, कृपा, क्षमा, करुणा, ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, लेकिन सिद्धांतों में आपका जीवन हो। ऐसा नहीं हो कि सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं है, उससे आपका जीवन सुखद नहीं हो सकता है। आपने अपने जीवन में अनेक परिस्थितियाँ देखी हैं, समस्याएं देखी हैं, तो अब आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरह से। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने जीवन जीने के स्वयं सिद्धांत बनाएं और उन सिद्धांतों पर चलने के लिए स्वयं ही प्रतिज्ञा करें कि हर कंडीशन में आपको उन सिद्धांतों पर चलना है। तभी जा कर के आपका जीवन सुखमय हो सकता है। तभी आपके मन में फिर ये प्रश्न नहीं आएगा, ये कैसी बेबसी है। क्यों? क्योंकि बेबसी का प्रश्न ही नहीं है। आप तो सिद्धांतों के अनुसार चल रहे हैं, उसमें आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, फ़ायदा नुकसान नहीं देख रहे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है आपका जीवन। आप अपने जीवन को अपने अनुसार, यानी अपने सिद्धांतों के अनुसार चला रहे, तो आपका जीवन सुखद। यदि सांसारिक लाभ और हानि को देख करके जीवन को चलाएंगे तो जीवन के जो मूल सिद्धांत है वो नहीं रह पाएंगे। ये जीवन है, ये सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है जीवन का महत्व देना, जीवन के अस्तित्व को समझना, उसी के अनुसार जीवन को चलाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीवन के सिद्धांत कुछ और आपने बनाए हैं और प्रैक्टिकल में कुछ और तरीके से आपको जीवन जीना पड़ रहा है। कोई मजबूरी नहीं है आपके लिए, कोई बेबसी नहीं है आपके लिए। यह आपने स्वीकार कर रखा है कि क्या करें, कैसी बेबसी है। कोई बेबसी नहीं है आपके सामने। आपके अंदर वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है, बस आवश्यकता है कि उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की, अपने जीवन में उतारने की। यानी सबसे पहले आप जीवन के सिद्धांत बनाएं और उन सिद्धांतों के अनुसार जीवन जिएं। उसमें फिर नहीं देखें कि आपका फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। सांसारिक फ़ायदा नुकसान कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो ये एक भ्रम मात्र है। किसी को कोई फ़ायदा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ी संपत्ति अधिक हो जाएगी, थोड़ा धन अधिक हो जाएगा, लेकिन सिद्धांत टूट गए तो वह संपत्ति और उस धन का आप उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आवश्यक होता है कि जो भी आपके पास साधन है, सुविधाएं हैं, जो कुछ है, उसका आप सही तरह से उपयोग करें, ये अच्छी बात है। लेकिन सिद्धांतों को तोड़ करके यदि साधन और सुविधाओं के लिए, पैसे के लिए आपने सिद्धांतों का महत्व नहीं दिया, तो समझो आपने अपने वजूद का महत्व नहीं दिया। और जब आपका अपना वजूद ही मिट गया, वजूद का ही कोई आपका अस्तित्व ही नहीं रहा, तो फिर वो साधन और सुविधाओं का उपयोग कौन करेगा, उसका मूल्य क्या रह जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है जीवन में आप जो अपने सिद्धांत बनाए वो आपकी मर्जी है, सोच करके, समझ करके। चाहे आप आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार बनाए, चाहे सामाजिक सिद्धांतों के अनुसार। चाहिए तो यही आध्यात्मिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, देश के जो सिद्धांत हैं, मानवीय सिद्धांत जो है, उन सभी को सोच करके फिर उसके बाद आप अपने सिद्धांत बनाइए कि आपको किस प्रकार से जीवन जीना है, और उन सिद्धांतों पर हर कंडीशन में चलना है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में उन सिद्धांतों को तोड़ना नहीं। सिद्धांतों को तोड़ने के कारण ही ये परिणाम निकला है। तो वास्तव में जो कहते हैं ये कैसी बेबसी है, आपके सामने कोई बेबसी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है ऐसी जो आप सक्षम ना हो। लेकिन बेबसी तभी होती है जब खुद ही इंसान अपने आप का महत्व नहीं देता है, अपने आप का कोई उसकी नज़रों में कोई महत्व नहीं है, तो बेबसी तो होनी। जब खुद का ही कोई मूल्य नहीं है उसकी नज़रों में, न ही संबंधों का मूल्य है, न ही अन्य किसी चीज़ों का मूल्य, तो बेबसी तो निश्चित होनी है। बेबसी का सबसे मूल कारण यही है कि वह व्यक्ति अपने जीवन का महत्व नहीं दे रहा है, जीवन में जो उसने सिद्धांत बनाए उनका महत्व नहीं दे रहा है,
भौतिक साधन, सुविधाएं और धन के पीछे इंसान इतना कभी भागने लगता है कि इतना भागता है कि वो पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। और कई बार तो ऐसा होता है जब मुड़ करके देखता है तो उसके अपने कोई भी नज़र नहीं आते, सब लोग दूर हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने रिश्तों का महत्व नहीं समझा, किसी चीज़ का महत्व नहीं समझा। धन के पीछे न स्वयं का महत्व समझा, न रिश्तों का समझा। कई बार तो कई लोगों को आपने सुना भी होगा, उनको बहुत बड़े अवार्ड दिए गए, बहुत बड़ी सफलताएं दी गई, लेकिन कब सफलताएं मिली? जब उनका जीवन समाप्त हुआ है तब उनको अवार्ड मिल रहे हैं। वाह जी वाह, उसका क्या मूल्य रहा, क्या अस्तित्व रहा? लेकिन जीवन पर्यंत प्रयास का फल वो रहा। भले दूसरों को देखने को मिल रहा है, दूसरों को सुनने को मिल रहा है कि उनको ये सम्मान दिया गया, लेकिन उस व्यक्ति को क्या मिला जिसने जीवन पर्यंत प्रयास किया? तो आवश्यकता इस चीज़ की, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो अवार्ड देना गलत चीज़ है, ये उसके जीवन के बाद भी। हमारा कहना ये है कि जीवन में जिन चीज़ों को आपने पाया है उनका उपयोग कितना कर पा रहे हैं। यदि जीवन उन वस्तुओं के लिए या धन के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के लिए वो वस्तुएं, ये धन है, धन जीवन को चलाने के लिए है। इसलिए कहीं यदि आपको ऐसा लगता है आपके अपने बनाए हुए सिद्धांत टूट रहे हैं तो उनको तोड़ने नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी धरोहर है आपकी, सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपका लाइफ का, सबसे बड़ा अचीवमेंट है व्यक्ति के लिए कि वो अपने जीवन के बनाए हुए सिद्धांतों पर चले। क्योंकि जब वो अपने जीवन के बनाए हुए सिद्धांतों पर चलेगा तभी जीवन के हर क्षेत्र में उसे सफलता मिलेगी। उसे अंतःकरण में शांति का भी अनुभव होगा, प्रेम का भी अनुभव होगा, शक्ति का भी अनुभव होगा, सफलता का भी अनुभव होगा, संतुष्टता का भी एहसास होगा और वो अपने आप को परम स्वतंत्र भी अनुभव करेगा। तो वो तभी संभव है जब वो व्यक्ति अपने जीवन के बनाए हुए सिद्धांतों पर स्वयं चले, उनके अस्तित्व को समझे, उनके महत्व को समझे। तो उन सिद्धांतों का महत्व तो तभी व्यक्ति समझेगा ना, जब वो जीवन के महत्व को समझेगा, तभी जीवन के सिद्धांत बनाएगा, तभी जीवन के बनाए हुए सिद्धांतों पर वो चलेगा। उसे इस बात का एहसास रहता है जीवन में बनाए गए जो सिद्धांत हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वो सिद्धांत टूट गए तो जीवन समझ ले टूट गया, जीवन ही समझिए बेकार हो गया। क्यों? सिद्धांतों के विहीन जीवन निश्चित है कि वह अपने ही विपरीत जीवन हो गया उसका, वो अपने ही विपरीत खड़ा हो गया। क्योंकि अपने ही उसके कोई सिद्धांत नहीं यदि जीवन के, तो ये पूरी संभावना है कि वो अपने विपरीत भी कार्य करना शुरू कर देगा। इसलिए ये अति आवश्यक हो जाता है कि जीवन आपका सुखद बना रहे, जीवन में खुशियाँ रहे, जीवन के हर पल को आप जी सकें, उसका आनंद ले सकें और परम स्वतंत्र भी रहें। उसके लिए आपको अपने जीवन जीने के स्वयं सिद्धांत भी बनाने होंगे और उन सिद्धांतों के अनुरूप चलना भी होगा। वो आपको स्वयं देखना होगा अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल के अनुसार, कि किन सिद्धांतों को आपके लिए बनाना। आप अपने लिए सोचिए कि क्या सिद्धांत आपके लिए ज़रूरी होंगे और किन सिद्धांतों पर आप चल सकेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार बनाएं। हमारा ये कहना नहीं है कोई बड़े से बड़े सिद्धांत बनाने, नहीं, बड़े साधारण से सिद्धांत बनाएं जिन पर आप स्वयं चल सकें। तभी बुद्धि को निर्णय करने के लिए वो सिद्धांत मिल जाएंगे, तभी उन सिद्धांतों के अनुरूप जीवन चल सकेगा। यदि आप स्वयं नहीं बनाते हैं, उन सिद्धांतों को फाइनल नहीं करते हैं, तो आपकी बुद्धि के पास निर्णय करने के लिए कोई कानूनी सिद्धांत नहीं, किसी प्रकार का कोई जीवन का सिद्धांत ही नहीं है। इसलिए आपकी बुद्धि को निर्णय किधर देना होता है, पक्षपात करना होता है। जिधर जिसका स्वार्थ होता है, जिधर ज़्यादा मन का चिंतन होता है, जिधर मन के ज़्यादा विचार होते हैं, जिधर मन के ज़्यादा तर्क होते हैं, उसी ओर बुद्धि निर्णय दे देती है, कहती यही ठीक है। जो उनके मन बुद्धि को बहकाने की कोशिश करता है कि इसमें फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा है, फ़ायदा दिखा करके वो अपनी बात मन बुद्धि से मनवा लेता है, जो उसके लिए सबसे नुकसानकारक है व्यक्ति के जीवन के लिए। यही सोच बदलने की आवश्यकता है। यहीं पर यदि आप बेबसी दिखा देंगे, क्या करें, मेरी तो ऐसी कैसी बेबसी है, नहीं,
इसमें बेबसी नहीं दिखाना है। इसमें तो ये जरूरी है कि आपको अपने जीवन के सिद्धांत स्वयं बनाने हैं और उन जीवन के बनाए हुए सिद्धांतों के अनुरूप आपको हर कंडीशन में जीवन जीना है। यदि यह आप दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं, एक तरह से शपथ ले लेते हैं कि हमें इस प्रकार से जीवन जीना है, तो फिर जीवन में कभी भी आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा ये कैसी बेबसी है, क्योंकि सिद्धांतों के अनुरूप आप चलते चले जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फायदे नुकसान की वैल्यू नहीं हो आपको होगी। सबसे बड़ा फायदा यह है जो आप अपने जीवन के बनाए हुए वसूल जीवन के बनाए हुए सिद्धांतों पर चलते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा है। यदि आप सिद्धांतों को तोड़ देते हैं तो सबसे बड़ा आपका नुकसान है। इससे बड़ा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है। इसलिए जरूरी सत्यता को स्वीकार कर लें, उसके अनुरूप चलें, ताकि आपका जीवन सुखद और आनंदमय हो और जीवन के हर पल को जी सकें और कभी भी आपके मन में ये ना आए ये कैसी बेबसी है, ये शब्द ही आपके अंदर नहीं आएगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था ये कैसी बेबसी है। वास्तव में आपके सामने कोई बेबसी नहीं है। आपको अपने जीवन जीने के स्वयं सिद्धांत बनाने हैं और उन सिद्धांतों पर चलना है और जीवन दाता जिसने ये जीवन दिया है उसके साथ भी सर्व संबंधों का अनुभव करना है, उससे भी संपूर्ण प्राप्ति करना है। आपका जीवन सुखद रहे, आनंदपूर्वक रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।